कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक बार फिर से ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि कब होगी राष्ट्र की सुरक्षा और सुरक्षा की बात। आपको बता दें कि राहुल गांधी का ये ट्वीट उस वक्त आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात का कार्यक्रम करने जा रहे थे। आपको बता दें कि हर महीने की आखिरी संडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात का कार्यक्रम जो है वो प्रसारित होता है और इसी के पहले इस बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। इसके पहले चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था कि हमारे जवानों को बिना हथियार के किसने और क्यों भेजा था एलएसी पर। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आज मन की बात में चीन को जवाब देने की बात पीएम मोदी ने क्यों नहीं की। आप भी सुने क्या कहा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। 33 मिनट तक मन की बात, पर चीन नाम के शब्द की चर्चा ही नहीं। चीन से इतना खौफ क्यों? चीन से इतना भय और डर क्यों? समय आ गया है मोदी जी कि एक मजबूत भारत के प्रधानमंत्री को मजबूती से काम करना चाहिए। चीन से डरिए मत, चीन से भय मत खाइए, चीन से खौफ मत खाइए। आगे बढ़कर देश की सेनाओं के साथ खड़े हो जाइए, देश की सेनाओं की पूरी मदद कीजिए, उन्हें ताकत दीजिए और चीन को वह गलवान घाटी हो, पेंगोंग सो लेह का इलाका हो, हॉट स्प्रिंग्स हो या डेप्सांग के प्लेन्स और वाई जंक्शन हो, चीनियों को पीछे खदेड़ने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि असली राष्ट्रभक्ति ही सेना का समर्थन और सेना के साथ एकजुट खड़े हो देश की रक्षा करना है। देश की रक्षा और सुरक्षा की बात करिए, यही सच्ची देश की बात है। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जिस तरह से कहा कि चीन के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन की बात के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने चीन के साथ बढ़ते विवाद और तनाव पर भी बात की। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लद्दाख में भारत की तरफ आग उठाने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंखों में आग डालकर चुनौती देना भी जानता है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा था कि अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में जो गर्व की भावना है वो देश के लिए एक जज्बा है और यही तो देश की ताकत है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आपने देखा होगा जिनके बेटे बेटी शहीद हुए हैं वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी और घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, भारत के संस्कार निस्वार्थ भाव से सेवा की प्रेरणा देते हैं। भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। साथियों, लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में
गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। आपने देखा होगा, जिनके बेटे शहीद हुए, वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए, जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस तरह से पहली बार पीएम मोदी पर सवाल नहीं उठाए हैं, बल्कि पिछले कुछ दिनों से वो लगातार पीएम मोदी पर और केंद्र सरकार पर चीन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का एक वीडियो जारी किया गया था, जिसके अंदर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से ये पूछा था कि पीएम मोदी देश को बताएं कि आखिर चीन हमारी कितने इलाके में घुस चुका है। आप भी सुनिए क्या कहा था कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने। भाई और बहनों, नमस्कार। हिंदुस्तान के वीर शहीदों को मेरा नमन। पूरा देश मिलकर एक साथ, एक होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। मगर एक बहुत जरूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है, तो चाइना का फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और आखिरी सवाल, हमारे जो वीर शहीद हैं, उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? धन्यवाद। जय हिंद। बहरहाल चीन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चालू है, लेकिन देखना यह जरूरी है कि किस तरह से चीन को भारत एलएसी पर जवाब देता है। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए
और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।